हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था वचन, हम पढ़ रहे थे वचन। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि वचन 2 प्रकार के होते हैं, एकवचन, बहुवचन। वचन प्रायः 2 ही प्रकार के होते हैं हिंदी में और वचन को कैसे हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं, उसके लिए हमने नियम आपको बताए थे। 2 तरह के नियम हैं, जैसे एक निर्विभक्ति रूप और दूसरा सविभक्ति रूप वचन बनाने का। तो लास्ट वीडियो में हमने निर्विभक्ति रूप पढ़ा था और उसके 5 नियम पढ़े थे कि किस तरह से हम एक वचन को बहुवचन बनाते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सविभक्ति रूप कि किस तरह से एक वचन को बहुवचन बनाते हैं। ठीक है? सविभक्ति रूप, ठीक? इसका नियम नंबर 1। इसमें नियम कहता है निर्विभक्ति रूप से बहुवचन बने संज्ञाओं के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होने पर बहुवचन में यूं अथवा ऊ का प्रयोग होता है। अब ये किस तरह से होता है? जो निर्विभक्ति रूप में जैसे हम कारक चिन्ह बनाते हैं, जैसे लड़का, लड़का हुआ, लड़का हमने लड़का का बहुवचन क्या बनाया था? लड़के बनाया था निर्विभक्ति रूप में। और लड़का का जब हमने लड़का का बहुवचन हमने बनाया था लड़के, ठीक? ये हमारा था निर्विभक्ति रूप, ठीक? ये हमारा निर्विभक्ति रूप था। अब सविभक्ति रूप में उन्हीं का इसी का यो अथवा ओ के साथ हम प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, कैसे उदाहरण देखेंगे कि जैसे ये हमारा है, ये निर्विभक्ति रूप में हमने बनाया था लड़के ने दसवीं, या कह लीजिए लड़के ने पेन तोड़ी, ठीक? यहाँ हमारा कारक चिन्ह है, तो लड़के ने पेन तोड़ी, यहाँ हमारा एक वचन आ रहा है। जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? बहुवचन। तो लड़के ने पेन तोड़ी, ये एक वचन आ रहा है हमारा। जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? लड़कों ने पेन तोड़ी, लड़कों ने, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कारक चिन्ह का प्रयोग है, जो हम कह रहे हैं बहुवचन। और वही चीज जब हम निर्विभक्ति रूप में हमने प्रयोग किया था, तो किस तरह से किया था? निर्विभक्ति रूप में इस तरह से, थोड़ा सा याद कर लीजिए। लड़का जा रहा है, और जब इसका बहुवचन बना था तो क्या था? लड़के जा रहे हैं। अब अंतर आपको समझ में आ रहा है? ये निर्विभक्ति रूप था, लड़का का क्या बना था? लड़के, जो बहुवचन बना था। फिर लेकिन जब दूसरी वाली लाइन में हमने कारक चिन्ह जोड़ा, लड़के ने पेन तोड़ी, तो वो एक वचन आया। और जब ने क्योंकि कारक चिन्ह है, और उसका बहुवचन क्या बना? लड़कों ने पेन तोड़ी।
तो ये अंतर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए थोड़ा एक हम आपको बताएंगे आगे कि ये वो और यूं का प्रयोग हम कब करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा समझ लीजिए। जैसे है ओ का प्रयोग और यूं का प्रयोग, ठीक। इसमें जो हमारे अकारांत वाले शब्द हैं और आकारांत वाले शब्द हैं, उकारांत वाले शब्द हैं और ऊकारांत वाले शब्द हैं, इनके लिए हम ऊ का प्रयोग करते हैं। और यूं का प्रयोग किसके लिए कब करते हैं, ईकारांत और ईकारांत, इनके लिए हम यूं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है। जैसे इनके उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, इसको आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। किस तरह से इसका प्रयोग हुआ, इकारांत में जैसे, अकारांत में जैसे वन आ है तो इसका बहुवचन क्या होगा, वनो। आकारांत लड़का, इसका क्या होगा, लड़कों। उकारांत शत्रु, शत्रुओं। उकारांत बहु, इसका क्या हो गया, बहुओं। इसी तरह से यूं का हम देखते हैं कि किस तरह से प्रयोग होता है ईकारांत में, लड़की, तो ईकारांत हो गया। आप ले लीजिए मणि, मणि हमने ले लिया, इसका क्या हो गया, मणियों। या इसमें सखी, सखियों। यहाँ ये वाला नियम भी आया है कि जो दीर्घ का लघु बन जाता है, जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। अब इन सारी चीजों के लिए आपको लास्ट वीडियो तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको फिर से रिवाइज नहीं कर सकती और ना ही सारी चीजें एक वीडियो में इंक्लूड कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा और चीजें आपको समझानी भी जरूरी है। तो इस छोटे नियम के लिए, इसको मैंने निर्विभक्ति रूप में बताया था, वो आप लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। इसके थोड़े उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे एक वाक्य में हम ले लेते हैं, हमने लिया काली पेड़ काली नहीं, हम हाथी ले लेते हैं, हाथी पेड़ तोड़ रहा था, ठीक। इसमें देखिए कोई कारक चिन्ह नहीं आया है, तो इसका बहुवचन अगर हमको बनाना है निर्विभक्ति रूप में, तो हम इसका लिखेंगे बहुवचन, हाथी पेड़ तोड़ रहे थे। हाथी का क्या हो गया, हाथी ही रह गया। अगर हमने कारक चिन्ह ले लिया तो सविभक्ति रूप इसका कैसे बनेगा, सविभक्ति रूप, हाथ एक वचन हुआ, हाथी ने पेड़ तोड़ा, इसमें क्या है, ये कारक चिन्ह है, ठीक है। और इसका बहुवचन क्या बन जाएगा, हाथियों। देखिए नियम ये वाला भी जो आपका हमने बताया था, दीर्घ का लघु बनना, ये भी इसमें लग रहा है, और यो वाला भी कि ईकारांत में यो लग गया, ये नियम भी आ रहा है। हाथियों ने, और कारक चिन्ह भी यहाँ लग गया, पेड़ तोड़ा।
तो इस तरह से ये आपको समझ में आ रहा है कि निर्विभक्ति में किस तरह उसी का बहुवचन बना और इसी और सविभक्ति में कारक चिन्ह जुड़ जाने पे यो लग गया या ओ लग जाता है। ठीक है, अब हम आपको दूसरा नियम बताने जा रहे हैं इसका। नियम 2, जो संज्ञा आकारांत, एक साथ लिख दो, आकारांत पुल्लिंग एक वचन होती है यदि वाक्य में उनके साथ कोई कारक चिन्ह आता है तो ऐसी संज्ञाओं में ही का प्रयोग करते हैं। अब किस तरह से करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हुआ लड़का पढ़ाई करता है, ठीक, इसका क्या हो जाएगा बहुवचन, लड़के आकारांत है, आकारांत हमने लिया, तो इसका हो जाएगा लड़के पढ़ाई करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए कारक चिन्ह नहीं है, और इसी का जब सविभक्ति रूप हम लिखेंगे तो एक वचन क्या होगा, लड़के ने पढ़ाई की, क्या आ गया यहाँ, कारक चिन्ह आ गया। तो जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो लड़कों ने पढ़ाई की या लड़ाई की, इसी तरह की आकारांत वाले शब्दों में हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो एक वचन होते हैं, पुल्लिंग एक वचन होते हैं, लेकिन उनको हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन से हैं, उसमें ए लगा के, जब हम ए लगाते हैं वो किस में ए लगा के उसका प्रयोग करते हैं, उसका मैं थोड़ा उदाहरण आपको बता देती हूँ। वो ज्यादातर जैसे द्रव्य या धातुएं होती हैं, ये किस में होते हैं, सिर्फ आकारांत पुल्लिंग में। ठीक है, अब किस तरह, जैसे देखिए आकारांत में जैसे हमने ले लिया सोना, सोना एक वचन, इसका वर्ड क्या है, सोना, लेकिन जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो प्रयोग में हम सोना की अंगूठी नहीं कहेंगे, सोना का हार नहीं करेंगे, इसको हम ए लगा के ही प्रयोग करेंगे, सोने का हार या सोने की अंगूठी है, सोने की चेन है, वर्ड हमारा सोना आकारांत पुल्लिंग है, तो इसके लिए हम सोने का हार, ठीक, या फिर हमने ले लिया तांबा,
तांबा लिया तो है वर्ड तांबा, पुल्लिंग है, तो इसको हम क्या करेंगे, तांबा की कटोरी नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं तांबे की कटोरी। ठीक, लोहा है तब इसको भी हम यही बोलते हैं, लोहे की छड़, या लोहे की रॉड, या लोहे का चिमटा। तो इन शब्दों के लिए हम इसको ए लगाकर ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतनी चीजें ये पुलिंग के लिए ही यूज होगा। इसमें एक चीज और है कि जैसे इनके अलावा हम मान लिया, ले लिया कोयला, कोयला है तो कोयला निकला, इसको इस तरह से भी यूज कर लेंगे, वहां से कोयला निकला है एक वचन। लेकिन जब हम इसका यूज करेंगे, खान, जैसे कोयला है तो कोयला की खान नहीं बोलते हैं, हम उसको यही बोलेंगे ए लगा के, इसमें भी कोयले की खान, कोयले की जरूरत है, कोयले को जलाया गया, कारक चिन्ह के साथ हम ऐसे ही इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। हमने निर्विभक्ति और सविभक्ति दोनों के किस तरह से उसको बहुवचन में बदला जाता है पढ़ लिया है। किसी तरह के डाउट्स हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसके साथ ही अभी वचन में मैं आपको थोड़े ऐसे शब्द पढ़ाऊंगी कि किस तरह से चेंजेस होते हैं जो वाक्य शुद्धिकरण में आते हैं आपको। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।